नमस्कार। अगर आप भी इंडियन रेलवे में एक पक्की और अच्छी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ा साल हो सकता है। आज हम रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की ग्रुप डी भर्ती की हर छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं। ये वाकई में एक जबरदस्त मौका है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर एक नज़र डालिए, 22,195। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भर्ती कितनी बड़ी है और क्यों ये कई लोगों के लिए एक सुनहरा मौका बन सकती है। तो आज हम किन-किन चीज़ों पर बात करेंगे? देखिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले, ये इतना बड़ा मौका क्यों है? फिर, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? अप्लाई करने का तरीका क्या है? सिलेक्शन कैसे होगा? और आखिर में, कौन से पद हैं, सैलरी कितनी मिलेगी और कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो आपको याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम इस भर्ती से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी और सबसे ज़रूरी तारीखों पर गौर करेंगे। ये कुछ बेसिक लेकिन सबसे काम की डिटेल्स हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है वो है 09/2025। कुल पद जैसा कि हमने बताया 22,195 है और सारा काम मतलब एप्लीकेशन वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर ही होगा। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है, टाइमलाइन। एप्लीकेशन प्रोसेस 20 फरवरी 2026 को शुरू होगा और सिर्फ 2 मार्च 2026 तक ही खुला रहेगा। मैं तो कहूँगा इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस शानदार मौके के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप इसके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं या नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई-लिखाई की शर्त बहुत ही सीधी और सरल है। आपके पास बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर किसी के पास आईटीआई या एनएसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी इसके लिए पूरी तरह से योग्य हैं। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल होनी चाहिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो अब सवाल ये है कि अप्लाई करना कैसे है। चलिए एप्लीकेशन के प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं और शुरुआत करते हैं फीस से। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपये है और एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपये है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस फीस का एक बड़ा हिस्सा आपको वापस कर दिया जाएगा। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और ये 6 आसान से स्टेप्स हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए, फॉर्म में अपनी सारी जानकारी भरिए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, फीस ऑनलाइन भरिए और हाँ, आखिर में कंफर्मेशन पेज को सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, अब आगे क्या? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस के अलग अलग पड़ावों को समझते हैं जो आपको रेलवे की नौकरी तक लेकर जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 4 स्टेज हैं। सबसे पहले होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। जो इसे पास करेंगे उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में एक मेडिकल एग्जाम। और हाँ, याद रखिएगा, अगले स्टेज पर जाने के लिए हर स्टेज को क्लियर करना जरूरी है। मान लीजिए आपने सारे स्टेज क्लियर कर लिए, तो फिर किस तरह की नौकरी मिलेगी और सैलरी कितनी होगी, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। ग्रुप डी यानी लेवल 1 में कई तरह के पद होते हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट। ये वो लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पर इंडियन रेलवे को चलाते हैं और इसके कामकाज को स्मूथ बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सैलरी की बात करें तो शुरुआत में आपको हर महीने लगभग 22,000 से 25,000 रुपये इन हैंड मिल सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नियमों के हिसाब से डीए और एचआरए जैसे दूसरे भत्ते भी मिलते हैं। अब हम अपने आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी ज़रूरी बातों और टिप्स पर गौर करेंगे जो आपको एक सफल एप्लीकेशन फाइल करने में मदद करेंगी। एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, सरकारी नौकरी के फायदे और सुरक्षा की वजह से लाखों लोग इन पदों के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। इसलिए
अगर आप योग्य हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। जाने से पहले ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, आखिरी तारीख है 2 मार्च 2026। दूसरा, फीस तभी वापस मिलेगी जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बैठेंगे। और तीसरा, एग्जाम की तारीखों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिएगा। तो 22,000 से भी ज्यादा पद, ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आपके लिए भारतीय रेलवे में एक स्थिर और सम्मानजनक करियर शुरू करने का सही अवसर है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।